5/2025 एक्सरे टेक्नीशियन का मेरिट लिस्ट जारी की है और हम लोगों को उस चीज़ से वंचित कर दिया गया है, जबकि हम लोग पास है और हम लोग का जो डीबी हुआ है उसमें हम लोग को क्लीन चिट दिया गया है, क्वालिफाइड। बीटीएससी और सरकार ये चीज़ चाहता है कि ये वैकेंसी जो है कोर्ट में जाए और लेंदी हो जाए और सभी छात्र ऐसे ही इस चीज़ से परेशान होते रहे। बिहार में जो भ्रष्ट सिस्टम है कि बीटीएससी हम लोग को नहीं लिया और कंसीडर किया। हम लोग अपना हक लेके आज यहाँ से रहेंगे। परीक्षा क्यों होता है, परीक्षा क्यों लिया आता है? परीक्षा पास करो और नौकरी लो। परीक्षा पास करने के बाद नौकरी क्यों नहीं हुआ? 1.5 साल हो गया, क्या चाहता है? यही मर जाए, यही सुसाइड करेंगे इन लोगों के सामने अगर नहीं करेगा तो। 1.5 साल से यहाँ के रटे, 1.5 साल से दिमागी स्थिति खराब हो गया मेरा। पढ़ के आया था, पढ़ के बाप का पैसा लगा के मैं बाप का क्या किया हम लोग के साथ? सेंटर से कोई बड़ा होता है? इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, छोटे छोटे काम से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ा के ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्ची कल नौकरी करेगा। बच्चा अगर मेरा सुसाइड कर लेगा तो इसके जिम्मेदार बीटीएससी वाले होंगे, यहाँ के अधिकारी होंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, हम बीटीएससी कार्यालय के ठीक बाहर बैठे हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह बैठ गए हैं कार्यालय के बाहर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का छात्र, आप लोग किन चीजों को लेकर, मांग को लेकर बैठे हैं? देखिए, हम लोग 5/2025 एक्सरे टेक्नीशियन का जो बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग नोटिफिकेशन निकाला था और 2025 के अप्रैल में ये वैकेंसी शुरू हुई थी, उसमें हम लोग शामिल हुए थे और हम लोगों का जो एग्ज़ाम था वो टीसीएस लिया था और हम लोग उसमें पास हुए। बीटीएससी बार बार नियमावली बना करके हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ न्याय किया है। हम लोग टीस यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट मुंबई के स्टूडेंट हैं और कुछ लिंगयाज यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं। हम लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और हम लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। हम लोग बिहार के बच्चे हैं और हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी के पास भी जा करके इस चीज़ का गुहार लगाए थे। वहाँ से हम लोग को बिल्कुल आश्वासन मिला था कि आप लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन बीटीएससी से इतना दिन इस वैकेंसी को लंबा किया गया, लमराया गया। सभी छात्र बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी हैं, सभी छात्र बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं। छात्र बेरोजगारी से बिहार परेशान है, जिसमें ये सब छात्र बहुत दिनों से, लंबे समय से, अरसों से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और आज ऐसा हुआ कि कल शाम को बीटीएससी ने 5/2025 एक्सरे टेक्नीशियन का मेरिट लिस्ट जारी की है और हम लोगों को उस चीज़ से वंचित कर दिया गया है, जबकि हम लोग पास है और हम लोग का जो डीबी हुआ है उसमें हम लोग को क्लीन चिट दिया गया है, क्वालिफाइड बताया गया है। अगर बीटीएससी कार्यालय नहीं सुनते हैं तो आगे क्या करेंगे? हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे, हम लोग अनशन पे रहेंगे। बीटीएससी और सरकार ये चीज़ चाहता है कि ये वैकेंसी जो है कोर्ट में जाए और लेंदी हो जाए और सभी छात्र ऐसे ही इस चीज़ से परेशान होते रहे। लेकिन हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ न्याय चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ न्याय दो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह उर्फ रिशु सिंह। देखिए, अलग अलग जगहों से जो छात्र हैं वह पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। क्या मांग क्या है आप लोग? मांग यही है कि जो हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट के साथ स्टूडेंट हैं और लगभग 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारी, और उसके बाद जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, सारे जगहों पे ले रहा है, रेलवे ले रहा है, उसके बाद भी बिहार का ये जो भ्रष्ट सिस्टम है कि बीटीएससी हम लोग को नहीं लिया और कंसीडर किया, जबकि डीबी में सब कोई क्वालिफाइड है, सबका कट ऑफ मार्क्स सब ज़्यादा है और सब कुछ होने के बाद भी हम लोग को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? आगे क्या करेंगे अगर बात नहीं सुना? आगे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, अभी अंदर भी बात करेंगे सर से क्या कहना है, और अगर होगा तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जाएगी। देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर छात्र इधर हैं, छात्राएं भी इधर बैठी हुई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है, किन मांगों को लेकर? हम लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जब डीबी हुआ था तो उसने एकदम क्लीन चिट दिया था, उसमें एकदम क्वालिफाइड किया था, कुछ भी रिमार्क नहीं दिया था। और अभी हम लोगों का मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, तो हम रीजन जानना चाहेंगे कि हमें बाहर क्यों किया गया। जब हमें सारी चीज़ों में क्वालिफाई कर दिया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरिट से बाहर क्यों किया गया हम लोगों को? क्या नाम हुआ? मेरा नाम वंदना कुमारी है। अगर सरकार बात नहीं सुनती है आयोग तो आगे क्या करेंगे? हम लोग आगे हाई कोर्ट तक जाएंगे, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या बात कीजिए सर, हम लोग अपना हक लेके आज यहाँ से रहेंगे। अगर ये नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे हम लोग। आप ही बताइए सर, परीक्षा क्यों होता है, परीक्षा क्यों लिया आता है? परीक्षा पास करो और नौकरी लो। परीक्षा पास करने के बाद नौकरी क्यों नहीं हुआ? हर चीज करने के बाद नौकरी क्यों नहीं हुआ? मेरिट में नाम क्यों नहीं दिया? बताइए।
1.5 साल हो गया, क्या चाहता है? यही मर जाए, यही सुसाइड करेंगे इन लोगों के सामने, अगर नहीं करेगा तो। हम अब कैमरा के सामने बता रहे हैं, सुसाइड करेंगे हम। ट्रॉमा झेले 1.5 साल से, ट्रॉमा इसके नाम से मरेंगे, देखिएगा, इसके नाम से मरेंगे, इसके नाम से, इस बीटीएससी के नाम से मरेंगे। 1.5 साल से यहाँ के रटे, 1.5 साल से दिमागी स्थिति खराब हो गया मेरा। सब मेरी जूनियर है, ये लोग फीमेल नहीं है, ये लोग सब क्या है? पढ़ के आया था, पढ़ के बाप का पैसा लगा के, मैं बाप का क्या किया हम लोग के साथ? नहीं सर, हम लोग को जवाब चाहिए, बेजवाब नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग, यही मरेंगे, यही रहेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं बात सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, यही बैठे रहेंगे, ये अधिकारी से जाके बात करें, कैसे नहीं सुनेंगे बात हम लोग का? कहा जा रहा है कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज में तमाम चीजें कही जा रही हैं, इनको लेकर नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे यूनिवर्सिटी का, हमारे कॉलेज का बच्चा दिल्ली एम्स में, ऑल इंडिया ASIC में नौकरी करता है, तो हम लोग कैसे गलत हो गए? सेंटर से कोई बड़ा होता है? स्टेट सेंटर से बड़ा होता है? हमारे जूनियर यूनिवर्सिटी बच्ची सेंटर में नौकरी करती है उसी डिग्री पे, कैसे हम लोग फर्जी हो गए बताइए? देखिए तमाम अभ्यर्थी जो हैं वह बैठे हुए हैं, इधर पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी बातचीत। क्या आप लोग बच्चों को समर्थन करने आए हैं, किन मांगों को लेकर? देखिए क्या है, मेरी बच्ची है, सारी मेरी बच्ची यहाँ पे है। हम एक गरीब हम हैं, और गरीब इंसान कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। ज़रा सोचिए, छोटे छोटे काम करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ा के ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्ची कल नौकरी करेगा, उसका भविष्य बनेगा, कल हमारा भी भविष्य बनेगा, हमारे आने वाले और जो बच्चे हैं उसका भविष्य बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हम लोग इस उम्मीद लगा करके बच्चों को पढ़ाए हैं, अगर हमारा बच्चा गलत है, मेरे बच्चे का डिग्री गलत है, वो मेहनत करके इतना अच्छा नंबर लाई है, और इसका जो सरकारी से पढ़े उससे भी ज़्यादा नंबर लाई है। ज़रा सोचिए, अगर मेरी बच्ची पढ़ी नहीं होती तो इस तरह से मेरिट तक कैसे पहुंचती हो, और अगर ये गलत थी तो फिर स्कूटनी में क्यों नहीं हटा? पुलिस वाले समझाने ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वहाँ अगर गलत थी है तो स्कूटनी में हटाना चाहिए था। अगर डिग्री गलत है तो स्कूटनी के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन में भी बच्ची सही है, वहाँ भी डिग्री सही है, आपके नज़र में सब कुछ सही चल रहा, तो हमको तो यही उम्मीद था। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ भी सब कुछ सही है, सारे बच्चों का डिग्री सही है, वहाँ पे टीस सही है, सब सही है। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्शन आप लेते हैं, वहाँ भी सही है, और कोई कमेंट नहीं होता है। उसके बाद यहाँ मेरिट में आप बच्चों का नाम नहीं देते हैं, तो कल बच्चा अगर मेरा सुसाइड कर लेगा तो इसके जिम्मेदार BTSC वाले होंगे, यहाँ के अधिकारी होंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा उपेंद्र कुमार नाम हुआ, मेरी बच्ची का नाम नेहा शर्मा है। देखिए बहुत अच्छे नंबर से पास की है। देखिए तमाम छात्राएं इधर बैठी हैं, इधर भी छात्राएं, और देखिए अपना स्कोर कार्ड जो है वह लेकर बैठी हैं। कई छात्राएं यहाँ पर देखिए उनके हाथों में नजर आएगा, और यहाँ पर ये जो छात्रा हैं ये अपना स्कोर कार्ड जो है वह बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का लेकर बैठी है। आपकी मांगों को क्या है? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे अगर सेंट्रल जॉब जब ले रहा है तो फिर ये इनको लेने में क्या ही प्रॉब्लम हो रही है? सेंट्रल से तो बड़ा नहीं है ना BTSC, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं ले रहे हो? क्या करेंगे अगर नहीं सुनी गई? आगे फर्दर प्रोसेस जो होता है वही करेंगे हम लोग। हेल्थ मिनिस्टर के पास भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके ही बच्चे हैं ये सारे के सारे, और मेहनत से पास किए हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एज ए गार्जियन हाथ जोड़कर विनती है कि इन बच्चों का ख्याल करिए, इनके भविष्य का ख्याल करिए। मेहनत करके पढ़ी है, 4 साल समय बर्बाद की है, हम लोग मेहनत करके पैसा बच्चे के ऊपर लगाए हैं, एक एक पैसा मेहनत मजदूरी करके, तो कल बच्चा अगर मेरा सुसाइड कर लेगा तो इसके जिम्मेदार BTSC वाले होंगे, यहाँ के अधिकारी होंगे। कर सकते थे, जब ये गलत होता तो आप शुरू में गलत कर सकते थे, गलत साबित कर सकते थे। अगर हम गलत हैं, मेरा बच्चा गलत है, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन है, और माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री निशांत कुमारी से नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें, और BTSC वाले को आदेश दें कि थोड़ा इस पर सुनवाई करें, और हमारे जितने सारे बच्चे हैं इनको जो मेरिट से वंचित किया गया है उनको भी इसमें शामिल करें। उपेंद्र कुमार। देखिए अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं, अभ्यर्थी आए हैं, अभ्यर्थी के पेरेंट्स भी हैं, और हमने उनसे जब बातचीत किया उनका क्या कुछ कहना था। बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि 50 से अधिक का यह संख्या है, और जो बैठे हैं हमने उनसे बातचीत किया, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।